अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। पाकिस्तान में अगर 2023 के हवाले से गुफ्तगू की जाए कि कौन सा सियासतदान सियासी उफ़क़ पे छाया रहा, वो कौन सा सियासतदान है जिसे अवाम में सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल रही, तो वो बिला शक व शुबा इमरान खान हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर गज़ा के हवाले से किसी मुसलमान सियासी रहनुमा की कमी महसूस की गई तो वो सिर्फ इमरान खान हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में अगर कोई मकबूल तरीन सियासतदान है पाकिस्तान का तो वो भी बिला शक व शुबा इमरान खान है, और इमरान खान को सियासत में हलचल मचा देने का फ़न खूब आता है। इमरान खान इस वक्त जेल के पीछे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका एक आर्टिकल आज बरतानिया के बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता जरीदे इकोनॉमिस्ट में शाया हुआ है। ये आर्टिकल इस एतबार से बड़ा अहम है कि ये आर्टिकल उस वक्त लिखा गया है कि जब इमरान खान अपने सियासी ज़िंदगी के सबसे कठिन मरहले का शिकार है, यानी वो ख़ुद जेल में है और उनकी पार्टी जो है वो इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है। इस कॉलम में वैसे तो ये एक तवील कॉलम है, मैं पूरा कॉलम इस वक्त पढ़ना इसलिए नहीं चाहता कि बहुत सारे दोस्त जो हैं उन्होंने अपने वीलॉग्स में जो है ये पूरा कॉलम जो है वो पढ़ दिया है, लेकिन मैं इमरान खान के 2-3 ऐसे जुमले हैं जिसमें उन्होंने यूँ समझ लीजिए कि दरिया को कूज़े में बंद कर दिया है, तो मैं उन 3-4 जुमलों पे आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। इस आर्टिकल में एक जगह इमरान खान लिखते हैं, यकीनन ये कॉलम जो है उन्होंने 2-4-6 दिन पहले लिखा है, क्योंकि इसमें इलेक्शन के हवाले से उनकी पार्टी के साथ जो ज़्यादती हो रही है उस हवाले से भी उन्होंने ज़िक्र किया है, तो ये यकीनन 2-4 दिन पहले लिखा गया था। तो वो जुमले 2-4 जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ वो पहले आप सुन लें। इमरान खान लिखते हैं, पाकिस्तान का इलेक्शन एक मजाक साबित हो सकता है। मेरी पार्टी का गैर मुनसिफाना तौर पर गला घोंटा जा रहा है। आज़ादाना खर्जा पॉलिसी और फौजी अड्डे देने के इनकार पर इस्टेब्लिशमेंट ने अमरीकी दबाव पर हमारी हुकूमत बरतरफ की। मैंने वाज़ा किया था, दोस्त सब के होंगे, लेकिन जंग में किसी के प्रॉक्सी नहीं बनेंगे। देखिए, इमरान खान साहब ने इलेक्शन के हवाले से जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल वाज़ा है। रोज़े अव्वल से हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पीटीआई की तरफ बाइस्ड है। मुसलसल उन्होंने पीटीआई के ख़िलाफ़ फ़ैसले किए हैं, हत्ता के पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो है वो भी उन्होंने तस्लीम नहीं किए। पहले इमरान साहब के जो पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे उनको मानने से इनकार कर दिया, फिर दूसरे इलेक्शन कराने पे मजबूर किया, उसके लिए भी सिर्फ और सिर्फ 20 दिन का टाइम दिया, जबकि पहले इलेक्शन का फैसला कि वो एक्सेप्टेबल है या नहीं उसको भी 3 माह तक दबा के रखा, फैसले को महफूज रखा और बिल्कुल इलेक्शन के नज़दीक जो है उस फैसले का ऐलान किया। इसमें इलेक्शन कमीशन की बदनीयती बड़ी वाज़ह थी, और फिर अगले इलेक्शन कराने के लिए कहा गया सिर्फ 20 दिन में, 20 दिन का टाइम दिया गया, और फिर दूसरे इलेक्शंस को भी तस्लीम नहीं किया और फिर इमरान साहब से बल्ले का निशान भी ले लिया। तो इलेक्शन कमीशन की बदनीयती पीटीआई की तरफ बड़ी वाज़ह थी। फिर इलेक्शन का जब मरहला शुरू हुआ, यानी कागजात नामजदगी दाखिल करने का जब वक्त आया, तो आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में किस तरह पीटीआई के अरकान को जो है नॉमिनेशन पेपर दाखिल करने से रोका गया, किस तरह चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल किया गया, किस तरह उस्मान डार की वालदा को हरासा किया गया, किस तरह परवेज़ इलाही की बीवी से जो है वो नॉमिनेशन पेपर छीनने की कोशिश की गई। और ये सारे आमाल जो हैं ये पूरे पाकिस्तान में ऐसा होता रहा। बमुश्किल नॉमिनेशन पेपर फाइल किए गए, उसके बाद हज़ारों की तादाद में जो है वो नॉमिनेशन जो है मुस्तरद कर दिए गए, और अब तमाम अरकान जो है वो अपीलों में गए हुए। तो इमरान साहब ने इलेक्शन के हवाले से ये बताया कि किस तरह मेरी पार्टी के साथ ज़्यादती की जा रही है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान के जहन में ये भी होगा ये आर्टिकल लिखते हुए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि इमरान साहब को बहुत बड़े स्केल पे जो है सपोर्ट करते हैं, उनको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देने का मकसद भी इस आर्टिकल का होगा। तो इसलिए उन्होंने
तफसील से बताया कि इलेक्शन में उनके साथ किस तरह ज़्यादतियाँ की जा रही हैं और किस तरह उनकी पार्टी का गला घोटने की कोशिश की जा रही है और उनकी पार्टी को इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात ये है, देखिए ये जो बात है इमरान साहब की कि आज़ाद खारजा पॉलिसी और फ़ौजी अड्डे देने के इनकार पर इस्टेब्लिशमेंट की मदद से मुझे निकाला गया। देखिए ये इमरान खान की बहुत बड़ी मैं समझता हूँ खूबी है कि जेल में होने के बावजूद वो अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं। अप्रैल 2022 में उनकी हुकूमत के ख़ात्मे के बाद से उन्होंने मुसलसल एक ही बात कही है कि उनकी हुकूमत को जो है वो अमेरिका के कहने पर निकाला गया है और इसमें वो हमेशा जनरल बाजवा को मोरद इल्ज़ाम ठहराते रहे हैं। आफरीन है इमरान खान के ऊपर कि इस 1.5 साल के अरसे में उनकी पार्टी को तोड़ा गया, उसे तितर बितर कर दिया गया, उनके रहनुमाओं को रुपोश होने पे मजबूर कर दिया गया, उनके रहनुमाओं को जेलों में डाला गया, उनके रहनुमाओं पे तशद्दुद किया गया, उनके घरों में रातों को रोज़ाना मुसलसल छापे मारे गए, उनकी ख़वातीन को परेशान किया गया और हत्ता कि इमरान खान पे 200 मुकदमात बना दिए, उन्हें नाअहल कर दिया और आज इमरान खान जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन आज भी इमरान खान वही बात कह रहे हैं जो 1.5 साल पहले उन्होंने कही थी कि मुझे जो है इस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका के कहने पे निकाला। और आप देखिए कि उसकी 2 वजूहात हैं। एक वो कहते हैं कि जी आज़ाद खारजा पॉलिसी जो कि यकीनन हमारी होनी चाहिए, हमारी बका भी इसी में है, हमारी फ्लॉरिशमेंट भी इसी में है कि हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि मैंने अमेरिका को फ़ौजी अड्डे देने से इनकार किया, मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा, ये मेरा जुर्म बना दिया गया और फिर मुझे निकलवाया गया एक साजिश के ज़रिए। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो बेशक हमारी यही पॉलिसी होनी चाहिए कि ना हम किसी के प्रॉक्सी बने और ना ही हम किसी को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने का मौका दें, ना किसी को हम अड्डे दें। जिस तरह हम ईरान से, अफ़गानिस्तान से, इंडिया से ये मुतालबा करते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ अपनी सरजमीन को इस्तेमाल ना होने दें, तो यही ख्वाहिश इमरान साहब की है कि हमारी जो सरजमीन है वो भी किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। उन्होंने फिर रिपीट किया इस कॉलम में कि हमारे 80,000 लोग जो है वो शहीद हुए थे वार ऑन टेरर पे, जो कि टोटली अमेरिका की लड़ाई थी। तो सूरत ये है कि इमरान खान जो है 1.5 साल से अपनी इसी बात पे कायम है और आज उन्हें झुकाने की कोशिश की जा रही है, उनसे कहा जा रहा है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, लेकिन उसके बावजूद आफरीन है इमरान खान पे कि वो जेल में होते हुए भी आज भी अपने मौक़िफ़ पर जो है वो डटे हुए हैं। आप देखिए कि यही 2-3 नुकात थे, इसीलिए मैंने कॉलम से, उनके आर्टिकल से ये चीज़ें निकाली कि यही बुनियादी मामलात हैं इमरान खान की हुकूमत को बरतरफ करने के और इमरान खान को इक़्तिदार में आने से रोकने की वजह भी यही है कि आज भी बैरूनी ताकतें नहीं चाहती कि इमरान खान इक़्तिदार में वापस आ जाए। मैंने अक्टूबर 2022 में ये कहा था कि अमेरिका इमरान खान के खून का प्यासा है। आज ये हकीकत दोबारा इमरान खान ने हमें याद दिला दी है कि उनकी हुकूमत को किस लिए निकाला गया और वो हमें वजूहात बता रहे हैं कि उन्हें क्या निकाला गया। वो नवाज शरीफ की तरह ये नहीं पूछ रहे 6 साल से कि मुझे क्यों निकाला, ना वो इस मुल्क को छोड़ के जाने को तैयार हैं। उन्हें मजबूर करने की कोशिश की गई कि वो किसी तरह पाकिस्तान से चले जाएं, लेकिन वो जाने पर राज़ी नहीं हुए। वो अपने अवाम के दरमियान खड़े हैं, वो पाकिस्तान छोड़ने पर तैयार नहीं हैं। हकीकत ये है कि महज एक आर्टिकल ने इमरान खान के मुखालफिन जो हैं उनके छक्के छुड़ा दिए हैं और हर तरफ हाहाकार मची हुई है कि आखिर ये कैसे हुआ कि इमरान खान ने बैठे बैठे एक आर्टिकल लिख दिया और सारी दुनिया को जो है उन्होंने बता दिया कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो ये तो इमरान खान के आर्टिकल का मामला था। दूसरी तरफ ये है कि इमरान खान के पार्टी के ख़िलाफ़ एक और फैसला पेशावर हाई कोर्ट से आ गया है जिसमें बल्ला ले लिया गया है। अब बल्ले की समाअत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होगी, क्योंकि
پی ٹی آئی نے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اپیل کر دی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ ہر معاملے میں کہتے ہیں کہ جو غائب شدہ افراد ہیں، جو اغوا ہو گئے ہیں، وہ خود کیوں نہیں آتے، جو مسنگ پرسنز ہیں وہ خود کیوں نہیں آتے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو مسنگ ہے وہ خود کیسے آئے گا، جو اغوا ہو چکا ہے وہ خود کیسے آئے گا، جس پہ تشدد ہوا ہے وہ بیچارہ جسے اغوا کیا گیا وہ کہاں سے آئے گا۔ تو اب مجھے تو یہ خطرہ ہے کہ کل چیف جسٹس صاحب کہیں کہ میں تو بلے کو نہیں جانتا، بلہ خود کیوں نہیں آیا۔ تو اس بات کا بڑا احتمال ہے، اور پی ٹی آئی کو بڑی احتیاط سے مطلب یہ کہ بات کرنی پڑے گی بلے کے حوالے سے۔ دوسری طرف کل آپ نے دیکھا کہ جبر و تشدد کی جو صورتحال ہے، کل پشاور ہائی کورٹ میں زرتاج گل کو جس طرح سے ضمانت ملی ہے اور جس طرح پولیس انہیں گرفتار کرنے کے لیے آئی تھی کل رات کو تقریباً 10 بجے کے قریب، تو آخر اس پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو خود آنا پڑا، اس خاتون کی ضمانت لینی پڑی۔ 1000 سے زیادہ پولیس والے ایک نہتی عورت کو جو ہے وہ گرفتار کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ مجھے مرحوم حبیب جالب کی بے نظیر بھٹو کے بارے میں کہی ہوئی وہ نظم یاد آ گئی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے۔ بہرحال پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے جو ہے کل جو انصاف کی جو ایک عمارت منہدم ہو گئی ہے اس کو جو ہے دوبارہ سے کھڑا کر دیا۔ انہوں نے بہت شاندار ریمارکس دیے اور یہ کہا کہ میں ہر وقت انصاف کے لیے اویلیبل ہوں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے، لیکن ان سے تو مایوسی ہوئی، لیکن پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ابراہیم خان صاحب نے جو کچھ بھی کیا اور جو کچھ کہا اس کے لیے انہیں سلام ہی کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔